नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो हम क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव चैप्टर 4 जिसका नाम है बनारस और दिशा। ये 2 कविताएँ चैप्टर 4 में 2 कविताएँ दिया है, ठीक ना? इसका वीवीआई सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसमें बहुत ही पीवाईक्यू प्रश्न दिए गए हैं, ठीक ना? और जग बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। चलिए इनका जो है बेसिक कॉन्सेप्ट वो हम समझ लेते हैं, ठीक? बनारस और दिशा, इस जो दोनों कविता के लेखक कौन है? तो केदार सिंह हैं। जन्म इनका केदार सिंह का जो जन्म है 7 जुलाई 1934 को चकिया गाँव, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जो मृत्यु है वो 19 मार्च 2018 को कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। यह केदारनाथ सिंह जो है यह आधुनिक जो है हिंदी के कविता के बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप सब याद ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हमारा यहाँ से शुरू होता है लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। तो पहला हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो क्या है? पहला है हमारा बच्चा का उधर-उधर कहना क्या प्रकट करता है? ठीक ना? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। ये दिशा कविता में कवि बच्चे की सोच को देखता है। हर व्यक्ति दुनिया को अपने-अपने तरीके से समझता है। कवि जब पतंग उड़ा रहे थे, एक छोटे बच्चे को से पूछता है कि हिमालय किधर है? तो बच्चा कहता है उधर-उधर, ठीक ना? देखिए कहा जा रहा है कि दिशा कविता में बच्चे की सोच को देखता है, हर व्यक्ति दुनिया को क्या है अपने-अपने तरीके से समझता है। कवि जब पतंग उड़ा रहे थे, एक छोटे बच्चे से पूछता है कि हिमालय किधर है? तो बच्चा क्या कहता है? उधर-उधर, ठीक ना? यहाँ पर उधर-उधर का मतलब क्या है? यहाँ पर उधर-उधर का मतलब है जिधर उसकी पतंग जा रही है। अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है बच्चा अपनी पतंग में इतना खोया हुआ है कि उसे दुनिया भी उसी दिशा में दिखती है। इस तरह कवि बताते हैं कि बच्चों की नज़र में दुनिया बहुत ही सीधी और सरल होती है। देखिए बट का कवि कह रहा है कि बच्चा अपनी पतंग में इतना खो गया था कि उसे दुनिया उसी दिशा में दिखती है जिधर क्या उनका पतंग है। इसी तरह कवि बताता है कि बच्चे की नज़रों में क्या है दुनिया बहुत ही सीधा है और सरल होती है। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर है। अगला हमारा क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खाली कटोरों में वसंत का उतरना से क्या आशय है? वीवीआई है, याद कर लीजिएगा। चलिए उसका उत्तर उत्तर देखते हैं। ठंड के दिनों में बनारस जैसे धार्मिक नगरों में लोगों का आना-जाना क्या होता है? कम हो जाता है। लेकिन जैसे ही बसंत आता है, लोग दोबारा शहर में आने लगते हैं। जब लोगों की भीड़ बढ़ती है तो विद्यार्थियों की आँख में खुशियाँ आ जाती है। उनके अंदर पढ़ने की इच्छा और जीवन में कुछ पाने की उम्मीद जगने लगती है। विद्यार्थी की कटोरी तभी भरती है जब लोग शहर में आते हैं और उन्हें दान देते हैं। इससे उनका जीवन आसानी से चलता है। इसलिए कवि कहता है कि बना बसंत का आना ऐसा है जैसे खाली कटोरों में खुशी और उम्मीद का भर जाना। आई होप आप सब समझ गए होंगे। आप सब इसको आंसर को अच्छे से उतार लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और 2-4 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा 100%। इतना सरल और ईज़ी लैंग्वेज में है। ठीक ना? चलिए तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि बनारस शहर के लिए जो मानवीय क्रियाएँ इस कविता में आई है, उनके व्यंजनों को स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर आसान भाषा में देखते हैं। कवि ने बनारस कविता में पूरे शहर को इंसान की तरह दिखाया है। देखिए, कवि ने बनारस कविता में क्या है, पूरे शहर को क्या एक इंसान की तरह दिखाया है। बसंत के आने पर शहर में एक तरह की खुशबू और नई ऊर्जा महसूस होती है, जो लोगों के जीवन को छूती है। पुरानी बनारस जो पहले टूटा-फूटा और सुना लगता था, वहाँ भी बसंत में थोड़ा नरम और जीवंती दिखाई देने लगती है। दशामेघ घाट का आखिरी पत्थर भी मानो पहले से ही अधिक मुलायम हो जाती है। कह रहा है कि जबकि कवि ने बनारस के पूरे शहर को इंसान की तरह देखा, बसंत में जो है बसंत आने पर शहर में क्या है, एक तरह का खुशबू और नई ऊर्जा महसूस होती है, जो लोगों के जीवन को छूती है और पुराने जो बनारस थे, पहले टूटा-फूटा और सुना लगता था, वह भी क्या थोड़ा नरम और जीवंती दिखाई देने लगती है। अगला पॉइंट हमारा कवि ने शहर को इस तरह दिखाया कि जैसे कि कोई व्यक्ति एक
पैर पर खड़े होकर जोर से हँस रहा हो। इस ढंग से कवि ने बनारस की गतिविधियों और जीवन शैलियों को बहुत सुंदर तरीके से सामने रखा। और कवि कह रहा है कि शहर को इस तरह दिखाया कवि ने जैसे कि व्यक्ति जो है एक पैर पे खड़ा हो और हँस जोर-जोर से हँस रहा हो। इस ढंग से क्या है कवि ने बनारस की गतिविधियों और उनकी जीवन शैलियों को बहुत ही सुंदर तरीके से सामने रखा और सबको समझाया। आगे जो हमारा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और बहुत ही वीवीआई है, आ सकता है। पहला क्वेश्चन है हमारा कि कविता के आधार पर बनारस में बसंत का आगमन और उसके प्रभाव का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अथवा में यही प्रश्न दोबारा जो पूछा गया है, बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है और इसका क्या प्रभाव शहर पर पड़ता है? ये क्वेश्चन देखिए 2024 में पूछा गया है, ठीक है? दोनों का प्रश्न कोई भी पूछा जाए, एक ही आंसर लिखना है। चलिए इसका उत्तर, ये 5 नंबर में पूछा गया था। तो बनारस में वसंत का आगमन अचानक महसूस होता है। हल्का-हल्का लहरदार हवा के साथ शहर में बसंत का एहसास होने लगता है। घाटों पर फिर से चहल-पहल दिखाई देती है। लोग खुशी और ताजगी भरे लगते हैं। नदियाँ भी जैसे धीमे स्वर में गाने लगती है। घाट का आखिरी पत्थर भी पहले से नरम और जीवंती होने लगता है। देखिए, बसंत का आगमन क्या होता है? अचानक होता है। हल्की-हल्की लहरदार हवा के साथ शहर में बसंत का एहसास होने लगता है। घाटों पर जो है बहुत ही चहल-पहल होने लगती है। लोग हँसी और ताजगी से भर जाते हैं। नदियाँ क्या धीमे स्वर में क्या गाने लगती है और आखिर में क्या है पत्थर भी पहले से नरम और जीवंती होने लगती है। अगला पॉइंट है बसंत आने पर शहर में लोगों की भीड़ बढ़ जाती है और जब बसंत आता है तो लोगों का क्या है बनारस में भीड़ बढ़ जाती है। रेल की सीटियाँ, घाटों पर आने जाने वाले लोगों और सीढ़ियों पर बैठे बत्तखों की आंखों में भी खुशी दिखाई देती है। देखिए कह रहा है कि स- जो रेलगाड़ी की सीटी है वो घाटों पर आने जाने वाले लोगों और बत्तखों सीढ़ियों पर बैठे बत्तखों की आंखों में भी खुशी दिखाई देती है। विद्यार्थी की खाली कटोरियां भी भरने लगती है जिससे उनके जीवन में आशा और सुख आ जाता है। जब बनारस में लोग जाते हैं बसंत में, तो क्या होता है विद्यार्थी की जो खाली कटोरियाँ होते हैं वो भरने लगता है और जीवन में खुशी और आशा और सुख का एहसास होने लगता है वो सबको। इस तरह वसंत का आगमन पूरे बनारस में नई ऊर्जा, नई उत्साह और नई चमक भर देता है। वसंत के आगमन से क्या है बनारस में नई ऊर्जा और नई उत्साह और नई चमक को भर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित काव्यांशों की प्रशंसक व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया और ये भी वीवीआई है। क्या पूछा ही जा सकता है यहीं से, ठीक है? तो चलिए ये हमारा जो है दिया हुआ है, तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है। यह शहर इसी तरह रोज-रोज एक अंतन अनंत शव ले जाता है कहाँ अंधेरी गलियों से चमकती हुई गंगा की तरफ। ये पंक्तियाँ दिया गया हो, इसका प्रासंगिक और भाव अर्थ निकालना है, ठीक है ना? तो चलिए, पहले प्रासंगिक देखते हैं। यह जो पंक्तियाँ हैं, हमारे हिंदी कविता की पुस्तक अंतरा भाग 2 का कविता का है, शामिल है, जिसका नाम क्या है? बनारस। जिसके कवि केदारनाथ सिंह हैं, उन्होंने बनारस के जीवन और वहाँ के वातावरण का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। देखिए, बनारस जो कविता है, यह कहाँ से लिया गया है? अंतरा भाग 2 के पाठ से, ठीक? इसका जो कवि है, वो केदारनाथ सिंह हैं। उन्होंने बनारस के जीवन और वहाँ के वातावरण कैसा है, उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। अब देख लेते हैं इसका भाव अर्थ। कवि कहते हैं कि जब विद्यार्थी दान पात्र लेकर खड़े होते हैं और लोग उन्हें पैसा, किताब या दूसरी चीज़ें देते हैं, तो यह उनके लिए बसंत आने जैसा होता है। इससे उन्हें बहुत खुशी और संतोष मिलता है क्योंकि उनका पूरा जीवन इन्हीं दानों पर चलता है। देखिए, कवि कहता है कि जब विद्यार्थी दान पत्र लेकर खड़ा होता है तो उन्हें क्या है लोग पैसा देते हैं, किताब देते हैं, दूसरी चीज़ें देते हैं और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि उनके लिए क्या है बसंत आने जैसा है। उन्हें बहुत ही खुशी और संतोष मिलता है क्योंकि उनका पूरा जीवन क्या है इन्हीं दानों से चलता है। उनकी कटोरी जितनी भरती है और खाली होती है, उसी पर उनका दिन-प्रतिदिन जीवन कटता है। ये उनकी जो कटोरी है जितना भरता है या खाली होता है, उसी पर उनका
जीवन टिका हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा, अगला है कि कवि आगे बताते हैं कि बनारस का जीवन भी कुछ इसी तरह चलता है, जहाँ लोगों की इच्छाएं पूरी होती है, नई शुरुआत होती है और इसी शहर में जिंदगी का अंत भी दिखाई देती है। घाटों पर रोज जन्म मृत्यु तीनों का चक्र घूमता रहता है। इसी तरह बनारस बार-बार जीवन और मृत्यु की तस्वीर दिखाकर जीवन की सच्चाई को समझाता है। देखिए, कवि जो आगे बताता है कि बनारस में जीवन कुछ इसी तरह चलता है, ठीक ना? यहाँ लोगों की इच्छा पूरी होती है, नई शुरुआत होती है और इसी ज़िंदगी में यहाँ पे भी अंत हो जाती है। घाटों पर रोज जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों चक्र घूमता रहता है। इसी तरह बनारस बार-बार जीवन और मृत्यु की तस्वीर को दिखाकर सच्चाई समझाना चाहता है व्यक्ति को। ठीक? आप सब समझ गए होंगे? आप सब नोट डाउन करके पढ़ लीजिएगा एक बार। वीडियो